बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं मिस्टर मियां अमर अली। माई वीज़ा अप्रूव्ड इन 7 डेज। मेरा वीज़ा सिर्फ 7 दिन में अप्रूव हो गया। मुझे अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि वो लोग जो वीज़ा अप्लाई करते हैं तुर्की का, कि उनके वीज़े क्यों रिफ्यूज़ हो जाते हैं। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बना रखी है टर्की वीज़ा के ऊपर, इवन के स्टेप बाय स्टेप गाइड भी बना रखी है कि आपने वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है। और आजकल यानी कि इस मार्च के महीने में लोगों के वीज़े 2-2 दिन में अप्रूव हो रहे हैं। तो फिर भी पता नहीं शायद लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं कि उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। मैं आज कुछ डिटेल आपसे शेयर करूँगा जिसमें रीज़न बताऊँगा कि आपके वीज़े क्यों जो वो अप्रूव नहीं हो रहे और किन के वीज़े 2-2 या 3-3 दिन में अप्रूव हो रहे हैं। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए करिए। जैसा कि मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि मेरा वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 दिन में अप्रूव हो गया था। और इवन के अभी मुझे कुछ कॉलें आती हैं तो लोग बताते हैं जी हमें दूसरे दिन और तीसरे दिन कॉल आ गई थी कि अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर लें। और जब हमने जाके कलेक्ट किया तो उसके ऊपर वीज़ा लगा हुआ था। इतनी अच्छी वीज़ा रेशो होने के बावजूद अगर आपके वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप सही प्रोफ़ाइल के साथ पूरे डॉक्यूमेंट के साथ अपना वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहे। इसीलिए मुझे 2-3 लोगों ने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया जी हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे थे। तो सबसे पहला मैंने उनसे सवाल किया कि अपनी बैंक स्टेटमेंट मुझे सेंड करें। जब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट सेंड की तो मैंने ये देखा कि उनका बैलेंस पीछे से बिल्कुल खाली चला आ रहा था। और एंड वाले दिन जब उन्होंने वीज़ा अप्लाई करना था उससे सिर्फ़ 2 दिन पहले उन्होंने 5 लाख रुपए डिपॉज़िट करवा दिया था। 2 से 3 केसेस सेम ऐसे ही थे कि उनका अकाउंट जो था वो रन नहीं हो रहा था। हालाँकि उन्होंने अपना जो वीज़ा अप्लाई किया था उसमें बताया था कि वो बिज़नेस कर रहे हैं। तो कोई भी बिज़नेस होता है उसमें स्टेबिलिटी होती है, ये नहीं होता कि आपका अकाउंट जो है वो महीना-महीना 2-2 महीने उसमें कोई ट्रांज़ैक्शन ही ना हुई हो। तो ऐसे केसेस जिनमें इस तरह से होता है कि आपने कोई भी ट्रांज़ैक्शंस नहीं की होती और आप तरकिया को बताते हैं कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर स्टेटमेंट चल रही है, लेकिन आपका अकाउंट खाली पड़ा होता है और एंड वाले 2-3 दिन पहले आप एक बड़ी अमाउंट उसमें लिखवा कर बैंक स्टेटमेंट निकलवा के वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो तब आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ होता है। नंबर 2 रीज़न क्या है? देखिए लोग वहाँ पर आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, एक केस में मैंने ये भी देखा कि उसने बताया हुआ है कि उसका 3 साल से बिज़नेस है। यानी कि उसने अपने कवर लेटर में ये चीज़ मेंशन की थी कि मैं 3 साल से बिज़नेस रन कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स देखे तो 1 हफ्ता पहले उसने एनटीएन रजिस्टर करवाया था। तो वो दोनों बातें देखिए उनका टकराव हो गया कि वहाँ पे वो बता रहा है कि मैं 3 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ, लेकिन 1 महीना पहले वो अपना बिज़नेस जो है वो रजिस्टर कर रहा है। तो इसकी वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। मेरी आपको एडवाइस ये है कि जैसा कि आजकल टर्की की वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, 3-3 4-4 दिन में वीज़े अप्रूव हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप एक अच्छी और ठीक प्रोफ़ाइल के साथ अपना वीज़ा अप्लाई करें। क्यों अगर आप गलती नहीं करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको इंशाअल्लाह ताला 100% वीज़ा मिल जाएगा। मैं पहले भी इस चीज़ का ज़िक्र कर चुका हूँ कि एक फैमिली का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। उन्होंने अप्लाई किया था अपना सियालकोट में, तो 1 महीने बाद ही हमने उनके वीज़े लाहौर से अप्लाई किए। मैं खुद साथ गया उनके वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उनकी फ़ाइल की एडजस्टमेंट मैंने करके जो मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वहीं पे मैंने जो है वो मँगवाए और कुछ ट ट बनाए भी, इवन के कवर लेटर मैंने वहीं पे बैठ के बना के फिर उसका प्रिंट निकलवा के लाया। तो उनका वीज़ा जो था चौथे दिन जो है उनको कॉल आ गई थी। 5वें दिन जब उन्होंने अपना पासपोर्ट पिक किया तो उनके वीज़े जो थे वो अप्रूव हो चुके थे। तो सारा इन सारी बातों का कन्क्लूज़न यही है कि जब भी आप सही प्रो आपको तो यही लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, एवरीथिंग इज़ ऑलराइट और आपने वीज़ा अप्लाई किया है, तो फिर भी रिफ्यूज़ हो गया, ऐसा नहीं है। जब आप किसी एक्सपर्ट को अपनी प्रोफ़ाइल दिखाएँगे, अपनी फ़ाइल दिखाएँगे, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएँगे, बैंक स्टेटमेंट दिखाएँगे, कवर लेटर दिखाएँगे, तो वो फिर आपको बताएगा कि इसमें क्या-क्या गलतियाँ हैं। आपके मुताबिक तो बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन एक्सपर्ट देखेगा इसमें क्या-क्या गलतियाँ हैं। तो अब भी अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, मेरी वीडियोज़ तुर्की के ऊपर डिटेल से बनी हुई है, वो देखें। उसमें देखें मैंने जो-जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं कि बैंक स्टेटमेंट आपकी स्टेबल होनी चाहिए, उसमें ट्रांज़ैक्शंस होने चाहिए, बैलेंस आपका 10 लाख तक हो, कवर लेटर कोशिश करें हाफ़ पेज या सिर्फ़ 1 पेज का बनाएँ, 2-3 पेजेज़ का कवर लेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब वो आपका कवर लेटर लंबा एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो वो आपसे कहेंगे कवर लेटर सिर्फ़ आप 5 से 6 लाइन लिखते हैं सिंपल कि मैं टर्की जाना चाहता हूँ, टूरिज़्म के लिए जाना चाहता हूँ, इतने दिन के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास फंड्स अवेलेबल हैं अपना ट्रिप जो है वो कवर करने के लिए।
मेरी स्ट्रॉन्ग टाइज पाकिस्तान के साथ है, मैं वापस आऊँगा और मेरा फलाँ बिज़नेस है। बस ये चंद एक बातें लिखनी है, लंबी-चौड़ी डिटेलें लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ना ही वो पढ़ते हैं। ये चंद एक बातें लिखनी है, इसके बाद बैंक स्टेटमेंट का मैंने आपको बता दिया, बिज़नेस आपने एनटीआर आपको होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, नया नहीं होना चाहिए। अगर नया नहीं है तो फिर आपको दोबारा से फ़ॉरेन रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग सैलरी वाले हैं, उनको चाहिए कि अपनी 6 मंथ की सैलरी लगाएँ, कोशिश करें कि आपकी सैलरी बैंक में आती हो, ना आती हो और आपकी कैश इन हैंड है और आपके पास सैलरी स्लिपें हैं, तो फिर कोशिश करें कंपनी से एक और लेटर लें, जिसके ऊपर वो बताए कि हम इसको कैश इन हैंड सैलरी दे रहे हैं, ताकि आपकी वो सारी चीज़ें जो ऑथेंटिक हो जाएँ। अगर किसी भी चीज़ में आप अगर आपकी एक ही बैंक स्टेटमेंट है, बिज़नेस करते हैं तो पर्सनल नहीं है, फिर भी एक साथ एफ़िडेविट लगाएँ जिसमें बताएँ कि आप अपनी बिज़नेस की और पर्सनल की सारी ट्रांज़ैक्शनें एक ही अकाउंट से करते हैं। अगर पर्सनल यूज़ करते हैं तो तब भी एक एफ़िडेविट लगाएँ, बताएँ कि अपनी बिज़नेस और पर्सनल की सारी एक्टिविटीज़ आपकी पर्सनल के अकाउंट में होती हैं। तो पूरे डॉक्यूमेंट के साथ लगाएँ, मौका ज़ाया ना करें क्योंकि अभी वीज़ा रेशो अच्छी है, कभी भी नीचे जा सकती है। जैसे पिछले दिनों हमने बहुत स्ट्रगल की है नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक कि बिल्कुल जो तुर्की की वीज़ा रेशो थी वो 10% पे आ गई थी। सारे वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे थे, आपकी प्रोफ़ाइल जितनी ज़्यादा भी मज़बूत थी। तो अब चूँकि बेहतर हो चुकी है, तो इसलिए आपके पास अच्छा मौका है कि अपनी अच्छी प्रोफ़ाइल के साथ फ़ॉरेन वीज़ा अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला आपको वीज़ा ग्रांट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तुर्की वीज़ा के हवाले से। आपने लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। कल इंशाल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।